देश के कोने कोने से हर रोज बड़ी तादाद में लोग दिल्ली आते हैं, कोई नौकरी की तलाश में, कोई बेहतर एजुकेशन या अच्छे इलाज के लिए। यहाँ की मौजूदा आबादी 3 करोड़ 30 लाख से भी ज़्यादा है और इन सभी की ज़रूरतों के लिए दिल्ली में आज लोकल ट्रांसपोर्ट के बहुत सारे विकल्प मौजूद हैं। मेट्रो है, ऑटो हैं, कई कैब सर्विसेज हैं, लेकिन सबसे किफ़ायती आज भी डीटीसी बसें ही हैं। बसें लोगों को उन जगहों से भी जोड़ती हैं जहां मेट्रो अभी तक नहीं पहुंची। डीटीसी को अगर राजधानी की लाइफलाइन कहा जाए तो गलत नहीं होगा, लेकिन दिल्ली में कहीं आना जाना हमेशा से इतना आसान नहीं था। एक समय था जब सवारी के नाम पर साइकिल, रिक्शा और तांगा ही मौजूद हुआ करते थे। वैसे तो दिल्ली राजनीतिक तौर पर हमेशा ही महत्वपूर्ण रही, लेकिन दिल्ली की तस्वीर बदली 1911 से। जैसे जैसे दिल्ली बदलती गई, ट्रांसपोर्ट की सूरत भी बदलती गई। चलिए डालते हैं एक नज़र देश के दिल दिल्ली की सड़कों पर दौड़ रही बसों के अपने सफर पर। दिल्ली को 1911 में आधिकारिक तौर पर हिंदुस्तान की राजधानी बना दिया गया और इसके साथ ही सत्ता का केंद्र भी कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट हो गया। लेकिन जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है तो दिल्ली में बहुत कुछ होना जरूरी था। लुटियंस दिल्ली बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी और तमाम सरकारी दफ्तर खुलने लगे थे। उन दिनों की अधिकांश आबादी आज की पुरानी दिल्ली में रहा करती थी। ऐसे में बड़ी समस्या यह थी कि अधिकारी अपने घरों से दफ्तर तक कैसे पहुंचे। तब 1915 के आसपास गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को सुबह शाम आने ले जाने के लिए पुरानी दिल्ली और केंद्रीय सचिवालय के बीच दिल्ली मोटर सर्विस नाम से एक बस सेवा शुरू की गई। लेकिन ये सर्विस आम आदमी के लिए उपलब्ध नहीं थी। वो अब भी तांगा, रिक्शा और साइकिल का ही इस्तेमाल करते थे। ये व्यवस्था काफ़ी समय तक चलती रही, लेकिन दिल्ली की आबादी लगातार बढ़ रही थी। 1921 में जहां आबादी 5 लाख से भी कम थी, 1941 आते आते ये 10 लाख के करीब पहुंच गई। अब इस बढ़ती आबादी के लिए एक भरोसेमंद ट्रांसपोर्ट की जरूरत है। 1935 में शहर की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए ग्वालियर के महाराजा जीवाजी राव सिंधिया, जी हाँ, प्रेजेंट यूनियन मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशंस ज्योतिरादित्य सिंधिया के दादाजी, उन्होंने ग्वालियर और नॉर्दर्न इंडिया ट्रांसपोर्ट सर्विस यानी जीएनआईटी के तहत दिल्ली में बस सर्विस शुरू की और यह सेवा 1948 तक लगातार चलती रही। इससे आम लोगों को भी बेनिफिट मिला। 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ, केंद्र सरकार ने दिल्ली ट्रांसपोर्ट का कंट्रोल अपने हाथ में लेने का फैसला किया, क्योंकि जीएनआईटी द्वारा चलाई जा रही बसें अब पर्याप्त नहीं थी। मई 1948 में दिल्ली ट्रांसपोर्ट सर्विसेज यानी डीटीएस का गठन किया गया। शुरू में डीटीएस बस को ऑपरेट करने की जो जिम्मेदारी दी गई वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली यानी एमसीडी को दी गई। उन दिनों बसें कम हुआ करती थीं तो रूट भी सीमित ही थे। बसों के नंबर भी सिंगल डिजिट में हुआ करते थे। कुछ सालों बाद 1958 में डीटीएस को और बेहतर बनाने के लिए दिल्ली ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग यानी डीटीयू का गठन किया गया। डीटीयू ने दिल्ली की बस सेवा को बेहतर भी किया और इसका विस्तार भी। यह व्यवस्था 1971 तक जारी रही। 1971 में प्लानिंग कमीशन की एक समिति के सुझावों के बाद दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी डीटीसी का गठन किया गया। भारत सरकार ने दिल्ली रोड ट्रांसपोर्ट लॉज अमेंडमेंट 1971 पास करके इसका मैनेजमेंट केंद्रीय परिवहन मंत्रालय को दे दिया। यह व्यवस्था 1996 तक चलती रही। बाद में यह जिम्मेदारी दिल्ली राज्य सरकार को सौंप दी गई। अब अधिकांश बस नंबर सिंगल डिजिट से डबल डिजिट वाले हो गए थे, जिसमें पहला डिजिट एक खास एरिया को दर्शाता था और कम पढ़े लिखे यात्रियों की सुविधा के लिए नंबर प्लेटों की कलर कोडिंग भी की गई थी। जैसे 50 से 59 नंबर तक की जो बसें थी वो करोल बाग क्षेत्र से होकर गुजरती थी और इन नंबर प्लेटों का रंग ऑरेंज किया गया था। धीरे धीरे बसों की फ्लीट और रूट्स में भी बढ़ोतरी हुई और मुंबई की तर्ज पर कई डबल डेकर भी शामिल की गई।
जी हाँ, दिल्ली में भी डबल डेकर बसें सुविधा नाम से ऑपरेट होती थी, लेकिन इन्हें सड़कों के बीचों बीच चलना पड़ता था ताकि वो पेड़ों से न टकराएं। इसके अलावा ऊंची होने के कारण मिंटो ब्रिज, तिलक ब्रिज या लाल किले के पास त्रिपोलिया गेट के नीचे से इनका निकल पाना लगभग नामुमकिन था। इन सभी कारणों से डबल डेकर बसें 1990 के दशक तक आते आते बंद कर दी गई। 1990 में दिल्ली की आबादी 90 लाख पहुंच चुकी थी और शहर भी काफी फैल चुका था। नतीजा ये हुआ, काफी देर के बाद बसें स्टॉप पे आती थीं और लोगों को अपनी बस के लिए अब लंबा इंतजार करना पड़ता था। अब दिल्ली वालों की जरूरत डीटीसी बसों से पूरी नहीं हो पा रही थी। इसी बीच 1992 में डीटीसी के वर्कर्स ने अचानक स्ट्राइक कर दी और दिल्ली लगभग थम सी गई। इसके बाद स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने उन ट्रांसपोर्टरों को बड़ी संख्या में परमिट दे दिए जो शहर में बसें चलाना चाहते थे। इन बसों को रेड लाइन बसों के नाम से जाना गया। जल्द ही राजधानी की सड़कों पर रेड लाइन बसें दौड़ने लगी, जिसमें डेली कम्यूटर्स को तो राहत मिली, लेकिन ये ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई और रेड लाइन बसों ने एक नई समस्या पैदा कर दी। ऑपरेटरों ने बसों को अपने हिसाब से चलाना शुरू कर दिया था। ये केवल उन्हीं रूटों पर बस चलाते थे जहां यात्री होते थे। दोपहर और देर शाम के बाद बसें नहीं चलाते थे। सिर्फ पीक आवर्स में ही बसें इनकी चलती थीं, जब ज्यादा कमाई हो सकती थी। बसें जितनी ज्यादा दौड़ती उतनी ज्यादा टिकटें बिकती और मुनाफा भी उतना होता। इसीलिए ड्राइवरों में तेज रफ्तार और खतरनाक ड्राइविंग की होड़ लगी रहती थी। रेड लाइन बसों के लिए दुर्घटनाएं आम बात हो गई थी। ये बसें औसतन रोज 8 से 10 लोगों की जान ले लेती थी। दिल्ली सरकार ने बाद में बसों का रंग लाल से नीला कर दिया, यानी रेड लाइन बसें या ब्लू लाइन कहलाने लगी। लेकिन इसका भी क्या ही असर होता, नाम बदलने से इनके भाग्य पर कोई फर्क नहीं पड़ा। ब्लू लाइन बसें हर साल करीब 120 लोगों की जानें लेती रही। ना पैदल चलने वाले ना ही बस में सवार यात्री इन बसों में सुरक्षित थे। ब्लू लाइन, जिन्हें किलर बसों भी कहा जाता है, अपने 20 साल के कार्यकाल में 2000 से ज्यादा लोगों की जानें ली। 2008 में जब इनकी संख्या 4000 थी, इन बसों को धीरे धीरे हटाना शुरू किया गया और 2012 तक सड़कों से आखिरी ब्लू लाइन बस भी हटा ली गई। दिल्ली को ब्लू लाइन बसों से निजात मिल गई थी। लेकिन एक समस्या ब्लू लाइन बसों ने खड़ी कर दी, क्योंकि जो बसें जिन रूटों पर चला करती थी, अब उन रूटों पर डीटीसी बसों की संख्या कम हो गई। डीटीसी ने बाद में इसको भी सॉल्व कर दिया और इन बसों की कमी क्लस्टर बसें चलाकर पूरी की। लेकिन इनका इकोनॉमिक्स इस बार ब्लू लाइन बसों जैसा नहीं था और इन बस ऑपरेटरों को पेमेंट पर किलोमीटर रनिंग के हिसाब से दिया गया, ताकि खतरनाक ड्राइविंग ना हो, लोगों की जान ना जाए और सिर्फ चुनिंदा रूटों पर ही बसें ना चलें। पिछले 20-25 सालों में डीटीसी में कई बड़े बदलाव आए हैं। 2001 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद डीजल से चलने वाली फ्लीट को सीएनजी में बदल दिया गया। इसके बाद डीटीसी में सीएनजी बसें आईं और फिर आरामदायक लो फ्लोर बसों की भी शुरुआत हुई। आज रोजाना लगभग 33 लाख लोग डीटीसी से सफर करते हैं। डीटीसी की बसें प्रतिदिन 450 से अधिक रूट्स पर चलती हैं और लगभग 6.41 लाख, लगभग 6.5 लाख किलोमीटर की दूरी तय करती है। यानी अगर एक बस इतनी दूरी तय करे तो 16 बार पृथ्वी का चक्कर लगा सकती है। नवंबर 2023 तक के डेटा के अनुसार डीटीसी दुनिया की सबसे बड़ी सीएनजी ऑपरेटेड बस सेवा है। भारत में सबसे अधिक इलेक्ट्रिक बसें भी डीटीसी के पास हैं। दिल्ली की सड़कों पर इस समय लगभग 7000 से ज़्यादा बसें चलती हैं। इनमें से 4000 बसें डीटीसी की हैं और 3000 क्लस्टर बसें हैं। डीटीसी की बसों में 300 इलेक्ट्रिक बसें भी शामिल हैं। हालांकि इस समय कम से कम 12000 बसों की आवश्यकता है। सरकार का लक्ष्य है कि 2025 तक दिल्ली की सड़कों पर 8000 से ज़्यादा इलेक्ट्रिक बसें चलने लगेंगी। तो ये थी दिल्ली की बसों की कहानी, डीटीसी की कहानी। 100 साल से ज़्यादा के इस सफ़र में कई उतार चढ़ाव देखे। दिल्ली मोटर सर्विस से लेकर आज की आधुनिक इलेक्ट्रिक बसों तक यह यात्रा दिल्ली के विकास की एक जीवन तस्वीर पेश करती है। आज भी
जब आप दिल्ली की सड़कों पर किसी डीटीसी बस को देखते हैं तो याद रखिए, ये सिर्फ एक बस नहीं है, ये रोजाना लाखों सपनों को अपने साथ लेकर